तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे हम लोग हर्यंक वंश के बारे में, ठीक है। जैसा कि पिछला लेक्चर हम लोग बात किए थे कि हम लोग जो है नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें जो है हर्यंक वंश के बारे में जो है डिस्कस करें। अगर पिछल का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्रयास कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका उधर से भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। और मान लीजिए अगर सीक्वेंस से देखना है तो बेस्ट रहता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आज से नया स्टार्ट हो रहा है तो आपको इसे समझ में आएगा ही, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं समझ में आएगा। और क्वेश्चन उतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि पूछता है, ज़्यादा मतलब कहानी उतना समझाने में टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को कहानी होता नहीं पूछा, बस क्वेश्चन आंसर। चलिए हर्यक वंश के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका मतलब कितना से कितना चला था, तो 544 से 412 ईसा पूर्व तक मतलब ये चला था, ठीक है। बात करते हैं कि बिम्बिसार, पहला पॉइंट आता है बिम्बिसार। ये मतलब 544 से 492 ईसा पूर्व तक मतलब इनका जो है शासनकाल जो है चला था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इस वंश का संस्थापक यानी किस वंश का, तो हर्यक वंश का। अभी हर्यक वंश के बारे में बात करें तो हर्यक वंश आपको आएगा, बार बार हम नहीं बोलेंगे कि हर्यक वंश, ठीक है। तो कह रहा है कि मतलब हर्यक वंश, ठीक है, यानी इस वंश के संस्थापक बिंबुसार थे। मतलब पहला क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि बताइए कि हर्यक वंश का संस्थापक था कौन, तो बताएंगे बिंबिसार। याद हो गया। चलिए यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था, मतलब जो बिंबिसार जो था पहला ऐतिहासिक राजवंश था, ठीक है। अगला इसकी राजधानी जो था राजगिरी था, यानी जो बिंबिसार था मतलब ये जो पता चल गया कि ऐतिहासिक मतलब पहला राजवंश था। इसकी राजधानी कहाँ था, तो हर्यक वंश का मतलब राजधानी कहाँ था, तो राजगिरी कह सकते हैं या गिरी ब्रिज कह सकते हैं, इनका राजधानी था, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं कि बिंबिसार जो है 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए कि बिंबिसार जो है कितने वर्षों तक है मगध पर राज्य किया। इसे पूछेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, ठीक है। तो 52 वर्षों तक जो इन्होंने राज किया, ठीक है। यह प्रथम राजा थे जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि मतलब वैसा कौन राजा था जिन्होंने जो है मतलब ज़्यादा जो है प्रशासनिक राज्य पर बल दिया, तो बता देंगे बिंबिसार था, ठीक है। यह जो अस्थाई सेना रखता था, ये जो है सेना को जो अस्थाई रखता था, ठीक है। अभी हम लोग बिंबिसार के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। अगला अगर देखते हैं तो अगला क्या है, अगला है कि बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कह रहा है कि जो बिंबिसार जो थे कौन सा धर्म के अनुयायी थे, मतलब किस धर्म को मतलब मानता था, तो बताएंगे बौद्ध धर्म। किसको मानता था, बौद्ध धर्म को, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो अगला है कि बिंबिसार ने जो है अंग राज्य के शासक बृहदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। कह रहा है कि जो बिंबिसार जो था वो अंग राज्य के जो शासक था कौन, बृहदत्त। मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि अंग राज्य के शासक कौन था, तो बृहदत्त। उसको हराया कौन, तो बिंबिसार हराया। तो बिंबिसार हराने के बाद क्या कि जो अपना पुत्र था, मतलब बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को जो वहाँ का क्या बना दिया, शासक बना दिया, वहाँ का मतलब बोस बना दिया, समझो तो राजा बना दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिंबिसार जो है आपका, बिंबिसार ने जो है अंग राज्य के शासक बृहदत्त, अंग राज्य के शासक कौन, बृहदत्त, इसको हरा करके अपने मतलब पुत्र कौन, अजातशत्रु को जो है वहाँ का शासक बना दिया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्रों को साम्राज्य में विस्तार कर लिया। मतलब बिंबिसार क्या करता था कि जहाँ भी कहीं किसी से अगर ब्याह करता, ठीक है, शादी ब्याह करता, उसके बाद क्या करता है कि वो जो है साम्राज्य को मतलब अपने में कर लेता था, अपने कब्जा में कर लेता, अपने क्षेत्र में मतलब उसको कर लेता था। कौन, बिंबिसार। मतलब उसको में ये खासियत था, शादी ब्याह करता तो वो क्षेत्र को जो है दहेज के रूप में कहिए चाहे जैसे भी उसको अपने वश में कर लेता था, ठीक है। बिंबिसार के यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि बिंबिसार का जो है पहली पत्नी महाकौशल्या थे। बिंबिसार का पहला पत्नी कौन था, महाकौशल्या, ठीक है, जो कौशल राज्य के पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। जो कौशल राज्य का पुत्री थी कौन, महाकौशल्या, ठीक है, और जो प्रसेनजीत की बहन थी, यानी जो महाकौशल्या था कि मतलब इसका भाई का नाम क्या था, तो प्रसेनजीत था, ठीक है। इनके साथ ही अगर बात किया जाए तो इनके साथ जो है दहेज में काशी प्रांत मिला था। इनके साथ में अगर बात किया जाए तो दहेज में जो है मतलब जैसे बिंबिसार शादी की किसको से, महाकौशल्या से, तो महाकौशल्या को जो है दहेज में कहाँ मिला कि काशी प्रांत मिला। क्या मिला, काशी प्रांत मिला, जिसे 1 लाख का वार्षिक आय मिलता था। मतलब समझिए उस समय मतलब शादी किया महाकौशल्या से बिंबिसार, तो उसको मतलब दहेज में मिला क्या चीज़, काशी प्रांत, जिसमें जो है टैक्स वगैरह जो होता था
वो मतलब 1 लाख रुपया वार्षिक आया था, मतलब सालाना। सोचिए उस समय ये था मतलब। तो अभी देखिए कितना हाल होता है, उसका मतलब क्या प्रोग्रेस रहता है आगे, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा कि बिंबिसार का मतलब फर्स्ट पत्नी का नाम महाकौशल्या, उसको जो है दहेज में क्या मिला था, तो काशी प्रांत मिला था, जो साल में 1 साल का वार्षिक तय जो था 1 लाख रुपया था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि बिंबिसार जो है, बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम था वैशाली। बिंबिसार का दूसरी पत्नी वैशाली, जिसको लक्ष्मी भी कहते थे, ये नरेश चेतक की पुत्री थी। किसका पुत्री थी? नरेश चेतक की पुत्री थी और राजकुमारी चेलना थी। नरेश चेतक की पुत्री राजकुमार चेलना थी, ठीक है। और जिसे जो अजात शत्रु को जन्म हुआ। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं। कह रहा है कि बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौन? बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली, जिसको लक्ष्मी मतलब कहते हैं, ठीक है। ये नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी। कह रहा है कि बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लक्ष्मी जो है नरेश चेतक की राजकुमारी थी, ठीक है, जिसे अजात शत्रु का जन्म दिया। मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि अजात शत्रु का जन्म कौन दिया, तो बताएंगे कि नरेश चेतक का जो पुत्री थी कौन? राजकुमारी चेलना, इन्होंने जो है अजात शत्रु का जन्म दिया, ठीक है। अगला है बिंबिसार ने जो है बिंबिसार के तीसरा पत्नी के बारे में मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अजात शत्रु का जन्म कौन दिया। फिर से एक बार देखिए कि बिंबिसार का दूसरी पत्नी वैशाली, बिंबिसार का दूसरी पत्नी कौन? तो बताएंगे वैशाली, ठीक है। बता दीजिएगा ना, दूसरी पत्नी वैशाली, जिन्होंने जो है नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी। कह रहा है कि बिंबिसार की पत्नी कौन? तो बिंबिसार की पत्नी वैशाली लक्ष्मी, जो नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी। मतलब नरेश जो चेतक था, मतलब किसका? बिंबिसार का, मतलब समझिए तो ससुर, ठीक है। इसका मतलब पुत्री राजकुमारी चेलना थी, जिसने मतलब जो राजकुमारी चेलना थी ना, यही मतलब जन्म दिया था किसको? अजात शत्रु को, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या है कि बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। कह रहा है कि जो बिंबिसार की तीसरी पत्नी थी पंजाब के मद्र कुल के, कौन सा कुल के? मद्र कुल के राजकुमारी क्षेमा थी। तीसरी पत्नी का नाम था राजकुमारी क्षेमा, ठीक है। अगला है कि बिंबिसार की चौथी पत्नी, मतलब 4 को ब्याह किया था, उसका चौथा पत्नी का नाम था अम्रपाली, ठीक है, जो वैशाली के कनिका थी, मतलब वैशाली के मतलब रहने वाली, ठीक है। बिंबिसार अपनी पत्नी को जो है रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। मतलब रानी कौन रानी से? तो बताएंगे रानी चेलना से उन्होंने प्रभावित होकर के जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा अजात शत्रु का मतलब मम्मी का नाम क्या था, तो बता सकते हैं चेलना, ठीक है। अगला देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों को समकालीन, तो मतलब जैन धर्म को भी मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते एक साथ में, उसका कोई दिक्कत नहीं था। कौन? तो बता देंगे बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के पिता का नाम भटाटिया बोल सकते हैं, या भाटिया जो बोलते हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है। बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? भटाटिया जो है बोल दीजिएगा, ठीक है। बिंबिसार के पिता का नाम पता चल गया। पुराण में जो है बिंबिसार को जो है क्या है, पुराण में अगर बात किया जाए तो बिंबिसार को जो है श्रेणी कहा जाता है। अगर बात किया जाए बिंबिसार के बारे में पुराण में, तो उनको जो है श्रेणी कहा जाता है। इसके समय में जो है अवंती के राजा चंद्रपद्रोत, एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि पुराण में तो पता चल गया कि श्रेणी कहा जाता था बिंबिसार को। अब इसके समय में जो है अवंती के राजा, किसके राजा? अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत को जो है एक असाध्य रोग इलाज बीमारी हो गई। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि पुराण में पता चल गया श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। अब इसके समय में जो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को जो है एक असाध्य रोग यानी इलाज कह सकते हैं लाइलाज बीमारी हो गया। अतः इन्हें ठीक करने के लिए जो है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीविका को भेजा। मतलब चंद्रप्रद्योत को जो मतलब ठीक करने के लिए कहा क्या कि ये जो अपने वेद को जो होता है, वैद्य जो होता है ना, जो इलाज करता है, उसको के लिए मतलब भेज दिया। जीविक के इलाज से, एक मिनट रुकिएगा, फिर वैसा ही हो गया लगता है।
तो यहाँ पे थे ना मतलब क्या हुआ कि इसके अवंती के राजा जो थे चंद्रप्रद्योत, इनको जो है एक असाध्य लाइलाज बीमारी हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो है ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने वैद्य जो जीवक होता है उसको भेजे कि जाइए वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। और मतलब भेजा और जीवक के इलाज के लिए जो चंद्रपोद मतलब क्या हो गया, स्वस्थ हो गए, मतलब ठीक हो गए। उन्होंने अवंती को मगध की अधीन कर दिया। उन्होंने जो था बिंबिसार ने अवंती के मगध जो अधीन था मतलब उनको जो है अवंती के मगध के अधीन कर दिया, मतलब दे दिया इस टाइप से। और अंग राज्य को जीत कर मगध का साम्राज्य को विस्तार कर लिया, ठीक है। मगध के साम्राज्य को क्या कर लिया, विस्तार कर लिया, ठीक है। अगला है कि बिंबिसार के छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता है। इतना माइंड में सेट रखिए, जो बिंबिसार क्या करता ना कि जो भी छोटा छोटा राज्य रहता था उसको युद्ध करके जीत लेता था। और इसने जो वैशाली पर भी आक्रमण किया किंतु सफल नहीं रहा। मान लीजिए वैशाली पर भी आक्रमण किया था, अति क्या बोलते बिंबिसार, लेकिन वो जो था सफल नहीं रहा, ठीक है। अगर बात किया जाए इसकी हत्या अजात शत्रु ने कर दिया था कब, 492 में। अजात शत्रु जो है इसका हत्या कर दिया था कब, 492 में। मतलब अजात शत्रु इसका बेटा ही था, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि अजात शत्रु क्या था उसके बारे में भी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का आ जाता है अजात शत्रु के बारे में, ठीक है। मतलब इतना पढ़िएगा तो आपको जो है एग्जाम में पूछे मतलब छूटेगा नहीं क्वेश्चन से, ठीक है। अगला है अजात शत्रु, यानी ये जब चला था कितना से कितना, 492 से 460 ईसा पूर्व था, ठीक है। इसका अर्थ होता है मतलब अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन अगर बात किया जाए तो ये सबसे पहले अपने पिते जी का ही हत्या कर दिया, ठीक है। इसे जो है अ, कुनिका भी कहते हैं, मतलब अजातशत्रु को जो है कुनिका भी कहते हैं। इसने अपनी पिता की हत्या कर दी, इसे पितृहीनता भी कहते हैं। मतलब अजातशत्रु का मतलब होता है कि मतलब शत्रु को नाश करना, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने पिते को हत्या कर दिया, पहला point, ठीक है। अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से जो है प्रेम करता था। ये जो अपना मामा जो प्रसेनजीत था ना, उससे जो है मतलब ये प्रसेनजीत जो मतलब इसका मामा था, तो उनसे क्या करता था कि मतलब उनका जो बेटी था उन्हीं से जो है मतलब ये प्रेम करता था, ठीक है। अगर बात किया जाए तो कौशल जो थी क्या था, जो बिंबिसार का जो पत्नी थी ना महाकौशल्या, उसी का तो भाई था प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत जो था महाकौशल्या का भाई था, और इन्हीं का जो लड़की था वजीरा, उन्हीं से मतलब जो अजातशत्रु था वो मतलब प्रेम करता था, ठीक है। अब इसे जो है सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दी थी। इन्होंने जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो था राजगीर को जो है क्या कर दिया, किलाबंदी करा दी थी, ठीक है। कौन, तो अजातशत्रु ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजगीर ऐसे 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। इसके समय में जो सबसे बड़ी घटना जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मतलब इसके समय में यानी जो अजातशत्रु था इसी के समय में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था। अजातशत्रु के काल अजातशत्रु के काल में जो है सतपर्णी गुफा में जो है राजगीर की पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के काल में जो है राजगीर से पहली बौद्ध संगीति प्रारंभ हुई। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बौद्ध संगीति का जो है पहला मतलब फर्स्ट बार जो है बौद्ध संगीति हुआ था किसके शासनकाल में, तो बताएंगे अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में जो है मतलब बौद्ध संगीति हुआ था फर्स्ट, मतलब पहला बौद्ध संगीति, ठीक है। अस्तपर्णी गुफा में राजगीर से, ठीक है। यहाँ पे जो है पहला बौद्ध संगीति हुआ था। अगला है कि इसने जो अपना सहयोगी वर्षकार के सहयोग से जो है वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। मतलब जो वर्षकार था इसका मतलब सहयोगी था, मतलब सपोर्ट करता था, हेल्प करता था। उसके सहयोग से जो है इन्होंने क्या किया, जो आपका ये क्या बोलते हैं अजातशत्रु, इन्होंने जो है आक्रमण करके उसको जो है जीत लिया, ठीक है, वैशाली को। फिर कह रहा है कि इस युद्ध में जो है उसने जो है 2 हथियार यानी रथमुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए कि रथमूला और महाशिला का जो है मतलब यूज किया पहले कौन, तो बताएंगे अजातशत्रु, ठीक है। अगला है कि जैन धर्म के पहले उपांग में जो है महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया। बात यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि जैन धर्म के पहले उपांग में किसकी चर्चा है, तो बताएंगे जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु का जो है चर्चा है, ठीक है। अगला है कि यह रिश्ते के बारे में बताएं। कह रहा है कि यह जो है प्रारंभ में जो है जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले जो क्या किया ही मतलब जो अजातशत्रु था ये क्या किया कि मतलब पहले जो था जैन धर्म को मानता था, ठीक है, मतलब शुरू बाद में इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। 16 वर्ष की मगध पर शासन किया। मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए अजातशत्रु जो था वो मतलब मगध पर कितना साल तक मतलब शासन किया, तो बताएंगे 16 वर्ष तक किया, ठीक है।
अगला है कि इसके जो है 2 पुत्र उभद्र और उदायन था। मतलब अजातशत्रु का 2 पुत्र था, एगो उभद्र था, एगो उदायन था। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उभद्र और उदायन के बारे में, ठीक है। इसके 2 पुत्र थे, उभद्र और उदायन। इसके पुत्र उदायन ने जो था इसकी हत्या कर दिया। मतलब जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु हत्या किसको किया था? बिंबिसार के, ठीक है। मतलब बिंबिसार को हत्या किया था अजातशत्रु। अब अजातशत्रु की हत्या कौन कर दिया? उदायन ने कर दिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उदायन के बारे में। उसके बाद हम लोग का ये जो लेक्चर है हम लोग का खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर हम लोग को नंदवंश पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। शिशु नागवंश फिर पढ़ना होगा, हर्यक वंश के बाद शायद, हाँ वही है। तो उदायन के बारे में देख लेते हैं। 460 से 444 ईसा पूर्व तक मतलब इसका चला था, ठीक है। कह रहा है कि इसने जो है अपनी राजधानी कुसुमपुर यानी पुरुषपुर बनवाया था। मतलब कुसुमपुर कह सकते हैं या पुरुषपुर जो है, मतलब उदायन जो है अपना मतलब राजधानी बनवाया था, ठीक है। यहीं कुसुमपुर यानी पुरुषपुर के आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया। मतलब जो कुसुमपुर था या कह सकते हैं पुरुषपुर था, मतलब आगे चलकर का नाम मतलब धरा गया? पाटलिपुत्र मतलब कहलाया, ठीक है। इनकी माता का नाम पद्मावती था। जो उदायन था इसका माता का नाम क्या था? पद्मावती। यानी याद रखिएगा, उदायन के माता का नाम पद्मावती था। यानी पद्मावती वाइफ थी किसका? तो बताएंगे अजातशत्रु का, तभी तो माता हुआ, ठीक है। इसने जो अपने पिता की हत्या को हत्या क्या है? इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता कहा गया। मतलब ये जो उदायन था इसने अपना पिता की हत्या की, ठीक है। इसीलिए इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो बौद्ध धर्म में पितृहंता कहा गया, ठीक है। और अजातशत्रु को भी तो पितृहंता ही कहा गया, क्योंकि वो भी जो था अपना क्या बोलते हैं उस पिताजी को मारा ही था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसका अन्य नाम उदाई और उपभद्र था। मतलब उदायन का नाम जो था क्या था? एक मतलब उदाई था और एक उपभद्र था। यह चंपा उपराजा, चंपा का जो है उपराजा था। चंपा का क्या था? ये उपराजा था, ठीक है। अगला पॉइंट अगर देखते हैं, हाँ यही है ना, एक मिनट, हाँ यही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि पुराणों में एवं जैन धर्मों के अनुसार अगर बात किया जाए तो उदायन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। नहीं समझ में आएगा? कह रहा है कि पुराणों और जैन धर्म के अनुसार अगर बात किया जाए, जैन ग्रंथों के अनुसार अगर बात किया जाए, तो उदायन ने जो है गंगा एवं सोन नदी के जो संगम होता है जहाँ पे मिलता है दोनों, उसके मतलब एक शहर का स्थापना किया वहाँ पे, ठीक है। जिसका नाम क्या पड़ा? पाटलिपुत्र रखा गया, ठीक है। समझ में आ गया? इसके पुत्र ने जो है पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इसका जो पुत्र था उदायन का, वो क्या कर दिया? पाटलिपुत्र को क्या कर दिया? पटना रख दिया, ठीक है। इसने अपने राजधानी में जो है जैन चैत्य का जो है निर्माण करवाया। इसकी हत्या अनजान व्यक्ति के चाकू से गोद कर दी। मतलब कह रहा है कि मतलब जो उदायन था इसका हत्या जो है अनजान व्यक्ति के द्वारा जो है चाकू से जो है मतलब करवा दिया गया, ठीक है। कह रहा है कि अगला कि उदायन का पुत्र कौन? नागदशक। उदायन का पुत्र कौन? नागदशक। नागदशक एक अयोग्य शासक था। नागदशक जो था अयोग्य, मतलब जैसा होना चाहिए उस टाइप से मतलब नहीं था नागदशक, ठीक है। इन्होंने कहा किया कि इसकी हत्या इसकी सेनापति शिशुनाग ने कर दिया। नागदशक अयोग्य दशक था, मतलब अयोग्य शासक था, मतलब उस लायक नहीं था जैसा होना चाहिए था। तो मतलब इसका हत्या जो है सेनापति जो शिशुनाग था वही इसका हत्या कर दिया। नहीं समझ में आया? शिशुनाग जो था नागदशक का कौन था? सेनापति था। शिशुनाग जो था ये शिशुनाग जो था इसका मालिक था नागदशक शिशुनाग, लेकिन ये देखा कि मतलब वैसा युग नहीं जैसा होना चाहिए था, तो शिशुनाग जो है इसके ऊपर आक्रमण कर दिया नागदशक पर, उसको अटैक कर दिया, मतलब मर्डर कर दिया, ठीक है। और मतलब सेनापति जो है शिशुनाग फिर बन गया और नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया। मतलब शिशुनाग जो है फिर अपना वंश चलाने लगा, फिर अपना नाम पे जो है शिशुनाग वंश का स्थापना किया, ठीक है। महाभारत एवं पुराणों में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदर्थ वंश का जो है शासन था। मतलब पुराण में जो है महाभारत और पुराण में जो जानकारी मिलता है कि मगध पर जो है सबसे पहले बृहदत्त वंश का जो है शासन था। किसका? बृहदत्त वंश का जो है शासन था, जिसका संस्थापक बृहदत्त थे। मतलब पुराण जो है महाभारत ये सब है उस समय मतलब जानकारी मिलता है कि मगध पर जो पहले जो शासक था, मतलब कौन था? पहले शासन कौन किया था? तो बृहदत्त वंश मतलब शासन
उनका शासन था, और जिसके संस्थापक कौन थे, तो बृहदत्त थे। ठीक है, अगला है कि इसकी राजधानी जो है, मतलब बृहदत्त वंश का है तो पता चल गया, संस्थापक पता, तो इनका जो राजधानी था बृहदत्त का जो, ये कहाँ था, तो राजगृह था। कहाँ पे था, राजगृह में। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जारासंध था। मतलब अगर बात किया जाए तो इस समय का इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, बृहद वंश का, तो बताएंगे जारासंध था। ठीक है, इसकी अगर बात किया जाए राजधानी जो था गृहबृज था। मतलब जो बृहद वंश था ये सब का अगर बात किया जाए तो इसका राजधानी इन लोग का कहाँ था, तो बताएंगे गृहबृज था। ठीक है, गृहव्रज। जारासंध ने अपना साम्राज्य, जारासंध ने जो है अपना साम्राज्य जो है विस्तार का जो है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। जारासंध कहाँ थे, जारासंध ने जो है अपने साम्राज्य का जो विस्तार जो था पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण जो है विरोध में उसके अपने उद्देश्यों से सफल नहीं होने दिया। मतलब जो जारासंध जो मतलब चाह रहा था कि मतलब पूरा उत्तर भारत में जो अपना अपना कब्जा कर ले, लेकिन पांडव जो थे और कृष्ण जो थे ये मतलब उनका उद्देश्य का जो है पालन नहीं हुआ, मतलब नहीं उनका मतलब जो था टारगेट वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, असफल हो गया। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जारासंध मारा गया। भीम के हाथों से जो है मल्ल युद्ध में क्या हुआ, कौन सा युद्ध में, मल्ल युद्ध में जो है जारासंध जो है मर गया। ठीक है, जारासंध का पुत्र जो था बाद में मगध का शासक बना। जो जारासंध का जो पुत्र था, कौन, जारासंध का पुत्र बाद में मगध का शासक बना। ठीक है, अगला अगर देखते हैं तो रिपु रंज बृहद वंश का जो है अंतिम शासक था। बृहद वंश का मतलब यहाँ पे नहीं बोल रहे हम, यहाँ पे क्या था कि पांडव कृष्ण जो था मतलब विरोध में मतलब हार गया, असफल रहा, तो भीम के हाथों में जो है मल्ल युद्ध में जो है जारासंध मर गया। ठीक है, और जारासंध के पुत्र बाद में मगध का शासक बना, यानी रिपुरंज ये जो था मतलब समझिए तो जारासंध का पुत्र था। ठीक है, बृहद वंश का अंतिम शासक रहा रिपुरंज। ठीक है, और इसकी हत्या जो है उसके मंत्री कुलिक जो था कर दिया और अपने पुत्र को शासक बना दिया। मतलब रिपुरंज को जो है मतलब मार दिया, कौन, कुलिक, मतलब अपने राजा को जो है, पहले मतलब ऐसा ही होता था, अपने राजा को जो है मार करके फिर अपने बेटों को जो है शासक बना दिया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कट नहीं रहा था। फिर कह रहा है कि घाटिया घाटिया नामक सामंत ने जो है कुलिक के पुत्र को हत्या कर दिया और अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। कह रहा है कि घाटिया नामक जो सामंत था उन्होंने कहा किया कि कुलिक को मतलब इसको हत्या करे। वो तो रूपीरंज का हत्या करबे किया था, कुलिक कुलिक जो है रूपीरंज का हत्या करबे किया था। अब क्या हुआ कि कुलिक को हत्या किया कौन, घटिया नामक जो सामंत था, इन्होंने जो है कुलिक के पुत्र को जो है क्या किया कि हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को जो है मगध की गद्दी पर बैठा दिया। उन्होंने मतलब हत्या करके अपने जो पुत्र था बिंबिसार उसको जो है मगध पर गद्दी पर बैठा दिया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है, यानी हर एक वंश के बारे में जो है ऐतिहासिक जो जानकारी होता है बहुत ही कम है। ठीक है, अतः हर एक वंश को जो है आपको, एक मिनट रुकिए, हर एक वंश को जो है पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि पहला ऐतिहासिक वंश में कौन सा वंश जाएगा, तो बताएंगे हर एक वंश। ठीक है, अगला हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा शिशु नाग वंश रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट किया कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो जैसे बनाए, जैसा भी वीडियो लाइक कमेंट लाइक ये सब करते रहना है। ठीक है, और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको भी जो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।